बिहार से खबर है। सिवान में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई है। सिवान के भगवानपुर हाट की घटना बताई जा रही है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की जान चली गई। बिहार में इससे पहले भी जहरीली शराब के मामले सामने आए हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन उसके बाद भी जहरीली शराब अब भी लोगों को मिल रही है। लोग उसका सेवन करते हैं और आप देखिए कितने परिवार जो है इस शराब के सेवन से उजड़ गए हैं। सिवान के भगवानपुर की एक घटना है, जहां पर 16 लोग जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें कुछ सामने हैं, पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें और ये बड़ी खबर इस वक्त की, इस पर जानकारी हम और लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बिहार के सिवान से मामला आप देख रहे हैं। अभी 16 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस एक्टिव हुई है। फिर से एक बार जहरीली शराब के खिलाफ फिर से एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। लेकिन आप देखिए पिछली बार भी एक्शन हुआ था, ताबड़तोड़ जो है जहरीली शराब जहां पर बनती थी उनको नष्ट किया गया था। लेकिन बाद में आकाश प्रखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। आकाश, ये बहुत बड़ी घटना है। जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई। ये जहरीली शराब पर बड़ा एक्शन भी हुआ था पिछली बार, क्या हुआ उसका? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर बहुत सारी निंदाएं भी हो रही हैं स्थानीय स्तर पे। इसको लेकर सवाल के घेरे में है यहाँ की प्रशासन और पुलिस प्रशासन। 4 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो जहरीली शराब पी गई थी, जो जहरीली केमिकल पीने की बात की जा रही थी। कल जो डीएम ने स्टेटमेंट दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये हम पुष्टि नहीं करते हैं कि जहरीली शराब है, लेकिन किस चीज से इनकी मौत हुई है इसकी जांच पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चीजें पी गई हैं ये शराब के रूप में बेची गई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लोग भी पीने वाले हैं वो शराबी थे और कहीं ना कहीं छुप के ये शराब पिया करते थे और शराब किसी न किसी जहरीली पदार्थ से बनाए जा रहे हैं और इसके चलते ये मौतें बढ़ रही हैं और भी संख्या बढ़ने की जो व्यवस्था दिख रही है, जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे पता चल रहा है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। और पूरी रात में ये लगभग 16 लोगों की लिस्ट सामने आए हैं, जिसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन अभी चुप्पी साधे हुई है, सिर्फ ये कह रही है कि स्थानीय स्तर पे जो भी लोग कार्यरत थे, अधिकारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सस्पेंशन की बातें सामने आ रही है। जी, और जिन्होंने अपनों को खोया है, पीड़ित परिवारों का क्या कहना है इस मामले में, क्या मांग है उनकी? देखिए, पीड़ित परिवारों की हमेशा से ये मांग रही है कि जो भी शराब बेचने वाले हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जो भी छपरा और सिवान के बॉर्डर एरिया हैं वहां शराब बनाए जाते हैं और शराब बनाने के लिए बहुत ही जहरीली केमिकल का प्रयोग किया जाता है और इसको लेकर कुछ लोग पकड़े भी गए थे, उन्हें जेल भी हुए थे। और उसके बाद स्थानीय स्तर पे प्रशासन ने ये सख्त हिदायत दी थी कि जो लोग भी इसमें फिर पकड़े जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नहीं आकाश, एक्शन ऐसा हो कि दोबारा से ये गलत काम ना हो, मतलब एक्शन में कुछ कमी रही है। फिर से ये आप देखिए जहरीली शराब ने 16 लोगों की जिंदगी ले ली। आप कह रहे हैं ये संख्या और भी बढ़ सकती है, यानी कि एक्शन ठीक से नहीं हुआ। अगर केमिकल मिल रहा है तभी उसका इस्तेमाल हो रहा है, जहरीली शराब बन रही है तभी लोग पी रहे हैं। जब ये उपलब्ध ही नहीं होगा तो ना शराब बनेगी जहरीली, ना लोग इसका सेवन करेंगे। बिल्कुल, ये तो बात श्योर है कि कहीं ना कहीं से जो केमिकल्स मंगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की देखरेख में इसे पहुंचाया जाता है जिस जगह पे ये शराब बनती है। और जो माफिया इसमें लगे हुए हैं चंद रुपयों की कमाई के लिए, अपनी जेब भरने के लिए ये जाने जो ले रहे हैं, वो 1-2 जगह नहीं कई जगह हैं और कई सफेद पोस्ट भी इसमें लगे हुए हैं जिन्हें मोटी रकम मिलती है, जिनके माध्यम से ये चीजें आ जाती हैं। कई चीजें पार्सल के द्वारा बनाई जाती हैं। पिछली बार भी इस तरह की रिपोर्ट में आए थे कि बाई कोरियर बहुत सारी ऐसी केमिकल बनाए जाते हैं जिससे शराब बनती है या बनाए जाते हैं। और पिछली बार भी प्रशासन ने ये कहा कि पल्ला झाड़ लिया था कि शराब नहीं पिए हैं बल्कि जहरीली केमिकल पिए हैं। तो केमिकल को किस रूप में बेचा जा रहा है ये जानने वाली जरूरत है कि केमिकल को शराब के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि जो शराबबंदी बिहार में है वो शराब को पहुंचाया जा रहा है और मोटी रकम ली जाती है। वो लोग अपने घर का जो खर्चा होता है, ये सारे जो लोग भी मरने वाले हैं कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ वाले ये व्यक्ति होते हैं, दिन भर कमाते हैं और शाम को या तो शराब में उड़ा देते हैं या बच्चों अपने परिवार में खाना देते हैं। तो ये लोग उस
शराब को, जो शराब के रूप में केमिकल बेचे जा रहे हैं, उसको डबल पैसे में खरीदते हैं। तो एक तरफ से वो पूरा परिवार त्रस्त रहा है और इसको लेकर पीड़ित परिवार ने पूर्व में भी मांग की थी कि इस पर रोक लगनी चाहिए। पूरा परिवार इसे त्रस्त है और फिर वही घटना हो गई है। ये कैसी शराबबंदी है, इस पर तो सवाल उठेंगे ही। आकाश, आप कह रहे हैं कि और भी जो है लोग सीरियस कंडीशन में हैं। कितने लोग ये जहरीली शराब पीने से प्रभावित हुए हैं, कितनों के स्वास्थ्य बिगड़े, कितने एडमिट हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? क्योंकि अभी तो 16 की ही पुष्टि हुई है। देखिए, लगातार एम्बुलेंस से बॉडी लाई जा रही है। जो लोग मरे हैं, कई ऐसे लोग थे जो डर से, पुलिस के डर से अलग अलग जगहों पे अपना इलाज करा रहे थे। उनकी भी मौत हो गई है और मौत होने के बाद अब वो पहुंचने लगे हैं सिवान सदर अस्पताल में, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दूसरी ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से अभी भी हैं कि कुछ लोगों को पटना पीएमसी रेफर किया गया और कुछ लोग गोरखपुर भी गए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो सही इलाज के लिए गोरखपुर भी लोग अपने स्तर से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से लेके गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और 8-9 लोग सिवान सदर अस्पताल में अभी भी इलाजरत है, जिनकी स्थिति गंभीर है। किसी के आंखों से कम दिख रहा है, कि कोई सेंसलेस है और कोई बिल्कुल पूरे मुंह से गाज फेंक रहा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है सिवान सदर अस्पताल में। आकाश, कोई और नया इनपुट आपको मिला हो? क्योंकि ये तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि जितना दिख रहा है उतना नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो संख्या है और बढ़ेगी और इसमें कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये संख्या और नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये शराब जिस लॉट में बना है वो लॉट बहुत ही, मतलब जिस लॉट में उस शराब को बनाया गया है वो लॉट लगभग 100 लोग से ज्यादा के पास पहुंचा है, जो जानकारियां मिल पा रही हैं। और 100 लोगों के पास अगर पहुंचा है और उन लोगों ने सेवन किया है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बीमार होंगे और कहीं ना कहीं छुप के इलाज करा रहे होंगे, या फिर प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रही है। एक हमारे पास तस्वीर है, जो रात को हम अस्पताल पहुंचे हुए थे, तो वहां जब लेने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग मरे हुए थे उनकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। तो ये भी तस्वीर हमारे सामने आई हुई है कि पुलिस प्रशासन नहीं चाहती है कि ये सामने आए और चीजें सामने आए। उससे बकझक भी थोड़ी सी हुई है और उन्होंने साफ तौर पे कुछ बोलने से मना कर दिया कैमरे पर, लेकिन कैमरे जब तक चल रहे थे तब तक वो बोल नहीं रहे थे। हम लोगों ने जैसे ही वीडियो बनाना शुरू किया, उन्होंने लोगों को किए और वो लाशें दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। अभी लगातार एम्बुलेंस से लाशें आ रहे हैं, तो ये संख्या पड़ेगी। हाँ, इससे किरकिरी हो गया आकाश, इसलिए इसको छिपाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इतना गंभीर मामला हो जाए तो कहां तक छिपाया जा सकता है? मेरे आकाश, सिवान छपरा से तो इनपुट मिल रहे हैं, और कहां पर जहरीली शराब से जो प्रभावित लोग हैं वो पहुंचे हैं इलाज कराने के लिए? और कोई नई जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग छपरा में पहुंचे हैं, इसमें ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो लोग सिवान जिले के नहीं है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है और माघर जिस जगह पे और 22 कट्ठा एक जगह है जहां पे ये पूरी घटना हुई है, जिस जगह पे ये पूरी घटना हुई है, ये बिल्कुल बॉर्डर इलाका है और छपरा जिले से सटा हुआ है। तो कुछ लोगों ने अपना रुख उस क्षेत्र में भी किया है कि पुलिस प्रशासन उधर ध्यान न दे, और उस क्षेत्र में भी गए हैं। तो उस क्षेत्र में कहां गए हैं इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे हमारे सूत्र बता पा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे जो छोटे स्थानीय स्तर पे जो डॉक्टर होते हैं उनके पास भी इलाज कराने की कोशिश की गई है। जब उनसे आपस से बाहर हो गया है तो फिर उन्हें सदर अस्पताल या फिर पटना सीधे भेज दिया गया है। और ये जो रूट है पटना वाले रूट में है, तो कई लोग बिना सूचना दिए, सिवान के प्रशासन को बिना सूचना दिए सीधे पटना भी पहुंच रहे हैं। तो वहां भी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और वहां भी मौत हुई है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। जो पटना पीएमसीएच में भर्ती हैं या फिर अन्य सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में भर्ती हैं, वहां भी ये मौत हुई है, इसकी भी सूचना मिल रही है। देखिए, प्राइवेट अस्पतालों का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और ये वो तबका नहीं है जो ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके। तो पुलिस प्रशासन तो इस बात को छिपाने की कोशिश कर ही रहा है। लोग डर से, एक्शन की वजह से जो है छिपकर अलग अलग स्थानों पर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आप बने रहें आकाश।